आपकी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपको फिक्र आपके प्रोग्राम में आपसे जुड़े हुए, आपसे संबंधित कई विषयों के बारे में बताते हैं जिनसे आप आपके साथ होने वाली भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी से बच सके और सावधानी बरत सके। आपने कई डेटिंग ऐप्स के बारे में सुना होगा। अब डेटिंग ऐप्स के जरिए किस तरीके से युवकों को फंसाया जा रहा है, उस बारे में आज युवाओं के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन डेटिंग ऐप्स के माध्यम से जो होने वाली धोखाधड़ी है उनसे बचें। और कई ऐसे जरिए हैं जिनसे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डेटिंग ऐप के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम है प्रणव, और वो कैसे एक ऐसे ही डेटिंग ऐप के जाल में फंस चुका था। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। वो 23 अप्रैल का दिन था जब प्रणव को मित्रा नाम की एक महिला का मैसेज मिला। उन्होंने भी जवाब दिया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी। कुछ दिनों बाद मित्रा ने बताया कि उसका असली नाम सारा शर्मा है और वह मुंबई में रहती है। प्रणव और सारा अब टेलीग्राम ऐप पर घंटों बात करने लगे थे। धीरे धीरे ये बातचीत आगे बढ़ने लगी। बेंगलुरु में रहने वाले 40 वर्षीय प्रणव, जो कि बदला हुआ नाम हम बता रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी की कोशिशों के बाद पटरी पर उनकी नहीं लौट पा रही थी। जब पति पत्नी के बीच रिश्ता निभाना मुश्किल हो गया था तो प्रणव ने अपनी बीवी से तलाक ले लिया। अब तलाक के बाद दोस्तों और ऑफिस में काम करने वाले कुछ साथियों ने सलाह दी थी कि उसे अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी चाहिए। नए जीवन साथी की तलाश में प्रणव ने इसी साल अप्रैल महीने की शुरुआत में डेटिंग ऐप यू आर माई टाइप डाउनलोड किया और अपना प्रोफाइल बना लिया। 23 अप्रैल को इसी ऐप पर प्रणव को एक मैसेज मिला। उसने चेक किया तो ये मैसेज मित्रा नाम की एक महिला का था। जवाब में प्रणव ने भी मैसेज किया और इसके बाद दोनों के बीच बातें होने लगी, वो भी लंबी लंबी बातें। कुछ दिन की बातचीत के बाद मित्रा ने बताया कि उसका असली नाम तो सारा शर्मा है और वो मुंबई की रहने वाली है। प्रणव और सारा अब टेलीग्राम ऐप पर घंटों मैसेज के जरिए बातें करने लगे थे। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और एक दिन सारा ने प्रणव से कहा कि वो उसके साथ शादी करना चाहती है। प्रणव शादी के लिए मान भी गया, लेकिन साथ ही उसने बताया कि उसने कुछ लोन लिया हुआ है और उसकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, यानी कि प्रणव ने सारा से कहा। ऐसे में सारा ने उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने की सलाह दी। सारा ने बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत कम समय में अच्छी खासी रकम कमाई जा सकती है। यह एक जाल में फंसाने का पहला चरण था प्रणव। अब प्रणव ने जब उसकी बात को अनसुना किया तो सारा ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो दोनों तभी शादी कर पाएंगे जब उसका सारा कर्ज उतर जाएगा, यानी कि प्रणव का सारा कर्ज उतर जाएगा और उसके पास आगे की जिंदगी के लिए कुछ रकम जमा हो जाएगी। आखिरकार प्रणव मान गया क्योंकि वह अकेला था और उसको शादी करना जरूरी हो गया था। 17 जून को सारा ने प्रणव को एडमिरल मार्केट्स नाम का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर का लिंक भेज दिया था। प्रणव ने चेक किया तो कंपनी सही मिली थी। इसके साथ ही सारा ने प्रणव को एक और लिंक भेजा और कहा कि लेन देन और कस्टमर केयर संबंधी समस्याओं के लिए इस पर संपर्क करना होगा। अब इस लिंक पर उसने श्री श्याम ट्रेडर्स एंड कंपनी नाम से एक अकाउंट भी दिखाया और कहा कि जो भी लेन देन होगा वो इसी अकाउंट के जरिए होगा। पहले जो लिंक सारा ने भेजी थी वो ऑफिशियल थी और सही भी थी, इसीलिए वो जल्दी मान गया। शुरुआत में प्रणव ने अपनी बहन से 50,000 रुपये उधार लिए, जिस पर उसे 48,000 रुपये का मुनाफा हुआ। इस तरह वह जाल में फंसता गया। प्रणव बहुत खुश हुआ कि इतने कम समय में ऐसा फायदा तो उसने पहले कभी देखा नहीं था। सारा ने भी उससे कहा कि वो किसी तरह की बड़ी रकम का इंतजाम करे ताकि उसके सारे लोन एक ही बार में उतर जाए। उसने कहा कि बहुत जल्द दोनों की जिंदगी एक साथ गुजरेगी। प्रणव मान भी गया और उसने किसी तरह से कुछ और लोन ले लिए। यहाँ तक कि उसने अपनी गाड़ी भी गिरवी रख दी थी। रुपए निवेश करने के कुछ दिन बाद जब प्रणव ने उन्हें निकालने की कोशिश की तो कस्टमर केयर टीम ने उनके टैक्स के तौर पर 30% रकम एडवांस जमा करने के लिए कहा। किसी तरह प्रणव ने 55,000 रुपये का इंतजाम तो कर लिया और जमा भी कर दिया। अब कस्टमर केयर टीम ने कहा कि उनके निवेश पर जो भी फायदा मिला है उसकी 35% रकम और जमा करनी होगी। अब इसमें प्रणव अपनी सारी रकम गंवा चुका था। प्रणव को शक हुआ तो 21 सितंबर को वो लोन लेकर यहाँ कुल 21 लाख रुपए का निवेश कर चुके थे। ऐसे में प्रणव ने अब सारा को मैसेज किया, लेकिन सारा की ओर से कोई रिप्लाई नहीं है। उसने फोन किया लेकिन नंबर बंद हो चुका था।
बाद में उसने तफ्तीश की और पता चला कि वो जालसाजों का शिकार बन चुका है। एक असली कंपनी के लोगों का इस्तेमाल करके एक नकली वेबसाइट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिस पर इन दोनों की बातचीत हुई और इसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, मामले की शिकायत दर्ज कराई। बेंगलुरु के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 यानी कि धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज भी किया गया। मामले की जांच भी चल रही है फिलहाल तक, अक्टूबर तक, लेकिन हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब डेटिंग ऐप के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और हो सकता है कि अगले शिकार आप भी। अभी कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन साथी को चुनने के लिए डेटिंग ऐप का जो है उपयोग करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें अच्छा एक जीवन साथी मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ ही कई बड़े रिस्क भी होते हैं जो इस प्रकार से जालसाजों के शिकार बनकर हमें कई बार उठाने पड़ सकते हैं। ऐसा कभी भी आपके साथ ना हो, इसीलिए फिक्र आपकी इस स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको जानकारी दी है। अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, स्पेशली ऐसे डेटिंग ऐप के जरिए होने वाले जालसाजों के शिकार से। हमने आपको इस रिपोर्ट में सारी जानकारी दी है क्योंकि हमें फिक्र है आपकी, इसीलिए आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। लेकिन ऐसे ही और रोचक जानकारियों को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए खबर 24 पर लगातार बने रहिए।